इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे एक मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, इसको हमने लेट कर लिया है, A मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लिया। अब हमको इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। यानी कि हम जानते हैं कि यहाँ पे ध्यान से देखिए, A हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 A प्लस A डैश प्लस 1/2 A माइनस A डैश। हम जानते हैं कि A प्लस A डैश की वैल्यू क्या होती है, ये क्या होती है, सिमेट्रिक होता है, और A माइनस A डैश ये स्क्यू सिमेट्रिक होता है। कैसे, और ये को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, A प्लस A डैश अपान में कितना था 2, और यहाँ भी अपान में कितना है 2, तो A माइनस A डैश इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, और इसका डिनोमिनेटर हो जाएगा 2। तो देखिए माइनस A डैश और प्लस A डैश दोनों कैंसिल हो गए, A प्लस A करेंगे तो 2A आया, और अपान में 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी A आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग A को लिख सकते हैं 1/2 A प्लस A डैश और प्लस 1/2 A माइनस A डैश। अब यही प्रूव करना होगा कि ये जो है ये सिमेट्रिक है, और यहाँ पे ये जो दिख रहा है A माइनस A डैश 1/2 A माइनस A डैश ये इसकी सिमेट्रिक है। तभी ना कह सकते हैं कि A को हम लोग एक सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला काम होगा हमारा A डैश निकालना, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे A डैश निकाल लेते हैं, या फिर निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट वही निकाल लेते हैं। A प्लस A डैश छोटा ही है, A प्लस A डैश, तो A की वैल्यू कितनी थी, 3, 5 और 1। और A डैश कैसे निकालते हैं, A डैश मतलब क्या, रो को कॉलम बनाएंगे और कॉलम को रो बना देंगे। तो पहले वाले रो में देखिए क्या है, 3, 5 है, तो ये पहला कॉलम बन जाएगा, और दूसरे वाले रो में 1 -1 है, तो ये दूसरा कॉलम बन जाएगा 1 -1। अब इसको ऐड कर लेते हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है तो ऐड कर सकते हैं। 3 + 3 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 6। 5 + 1 किया तो 6 आ गया, यहाँ भी 1 + 5 किया तो यहाँ 6 आ गया, और -1 हो गया आपका -2। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, अब हमको क्या निकालना है, 1/2 A प्लस A डैश निकालना है। क्या निकालना है, 1/2 A प्लस A डैश। तो यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा मैट्रिक्स में, तो इसका मतलब इसके हर एक एलिमेंट में 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 3, और यहाँ भी कितना आ गया 3, और यहाँ भी कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पे आ जाएगा -1। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसको P लेट कर लेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखेंगे लेट P = 1/2 A प्लस A डैश = कितना आ गया हमारा, ये हो जाएगा 3 और यहाँ 3 -1, ये P की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे हम लोग P डैश निकाल लेते हैं। P डैश निकाल लें तो देखिए पहले वाले रो को पहला कॉलम बना लेंगे, तो यहाँ पहले कॉलम में हो जाएगा 3 और 3। दूसरे वाले रो को दूसरा कॉलम बना लेंगे तो यह हो जाएगा 3 -1। अगर ध्यान से देखें तो ये किसकी वैल्यू है, ये है P की ही वैल्यू, यानी कि P डैश = क्या आ गया, P डैश = आ गया हमारा P। हमने प्रूव कर दिया P डैश = P। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि देयरफॉर P = 1/2 A प्लस A डैश इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। समझ में आया। इसी तरीके से हम लोग सेकेंड वाला जो पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। तो उसको हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे हमको पहले निकाल लेते हैं कि A माइनस A डैश। क्या निकालेंगे सेकेंड वाले पार्ट के लिए, A माइनस A डैश। ये देखिए हमारा क्या था, ये हमारा था यहाँ पे 3, 5, 1 -1। फिर यहाँ लिखेंगे माइनस, फिर A डैश निकालेंगे। A डैश निकालते हैं तो यानी पहले रो को पहला कॉलम बना देते हैं 3, 5, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दिए तो 1 -1। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 - 3 करेंगे तो 0, 5 - 1 किया तो यहाँ पे आ जाएगा 4, 1 - 5 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -4, और -1 यहाँ पे -1 -1 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0। तो यहाँ पे लिख देंगे 0। क्लियर। अब हमको वैल्यू चाहिए थी कितनी, किसकी, 1/2 A माइनस A डैश की चाहिए थी। तो हम लोग इसमें 1/2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए कितना आएगा, ये आ जाएगा। इसका मतलब ये आ गया 0, और 4 में 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2, -4 में 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, और ये 0। ये किसकी वैल्यू आ गई,
1/2 a माइनस ए डैश की। इसी को हम लोग लेट कर लेते हैं क्यू। क्यू इज इक्वल टू 1/2 a माइनस ए डैश इज इक्वल टू कितना आ गया 0 2 -2 0। क्लियर। अब हो गया। अब यहाँ से क्यू डैश हम लोग निकालते हैं। क्या निकालते हैं क्यू डैश। क्यू डैश जैसे निकालेंगे तो पहले वाले रो को पहला कॉलम बना लेते हैं। पहले रो में है 0 2 तो पहले कॉलम में आ जाएगा 0 और 2। सेकेंड रो में है -2 0 तो सेकेंड रो में है -2 0 तो ये सेकेंड कॉलम बन जाएगा तो हो जाएगा -2 और 0। अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस क्या करें कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे -1 आ गया तो 0 का 0 हो गया और -2 था तो ये +2 बन गया और +2 -2 आपका हो गया और 0। अब ध्यान से अगर देखें तो ये जो वैल्यू आपको दिख रही है ये वैल्यू ये किसकी वैल्यू हो गई ये क्यू की वैल्यू है। देखिए ध्यान से तो इसके जगह पे हम चाहें तो क्यू भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू। तो हमने प्रूव कर दिया कि क्यू डैश किसके इक्वल है माइनस क्यू के। तो हम लिख सकते हैं कि क्यू इज इक्वल टू 1/2 a माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए भी हमको क्या करना होगा। हमने प्रूव कर दिया कि जो 1/2 a प्लस ए डैश था वो सिमेट्रिक है और 1/2 a माइनस ए डैश जो था वो स्क्यू सिमेट्रिक है। अब इन दोनों का सम निकालते हैं हम लोग p प्लस क्यू निकालते हैं p प्लस क्यू की वैल्यू। तो देखते हैं जो हमारा a था वो मिलता है कि नहीं मिलता है। तो देखिए हमने p किसको लेट किया था ध्यान से यहाँ पे देखिए p हमने लेट किया था 1/2 a प्लस ए डैश को। इसकी वैल्यू थी 3 -1 3 यहाँ पे लिखते हैं 3 -1 ये हो गया। अब क्यू की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। क्यू की वैल्यू देखिए कितनी है ध्यान से यहाँ है क्यू की वैल्यू 0 2 -2 और 0। इसको ऐड कर लेते हैं। दोनों का ऑर्डर सेम है दोनों मैट्रिक्स का इसका मतलब ऐड किया जा सकता है। तो ये आ जाएगा 3 और 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 3 और -2 यानी कि 1 आ जाएगा और -1 प्लस 0 करेंगे तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो अब ध्यान से अगर देखें इसको तो क्या हमारा a आ गया है कि नहीं आ गया है। ध्यान से देखिए 3 5 1 -1 और यहाँ पे a कितना था जो शुरू में हम लोग लिखे थे जो मैट्रिक्स गिवन था। देखिए यहाँ पे है 3 5 1 -1 और यहाँ भी क्या आया 3 5 1 -1 यानी कि a आ गया है कि नहीं। p प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या है a और p किसको लेट किए थे ये 1/2 a प्लस ए डैश और क्यू किसको लेट किए थे 1/2 a माइनस ए डैश इज इक्वल टू a हमने क्या कर दिया प्रूव कर दिया यहाँ पे। ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए और कमेंट करिए और शेयर तो ज़रूर करिए।